Assalamu alaikum dear student, hope you all are fine. Today we learn our new topic of chapter number 7, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप है रिस्पिरेशन का। कि हमने पिछले प्रीवियस अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि रिस्पिरेशन होती क्या है, रिस्पिरेशन कैसे होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। दरअसल जो हम फूड ईट करते हैं, जो फूड हम ईट करते हैं उसकी जब ब्रेक डाउन होती है बॉडी के अंदर, तो वो हमें प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में कुछ एनर्जी। तो हमें मैंने आपको पहले बताया था कि किसी गाड़ी को अगर हमें वर्क में लाना है, अगर किसी गाड़ी को चलाना है तो उसके लिए उसको फ्यूल की ज़रूरत होगी। उसके अंदर कोई ना कोई फ्यूल हम डालेंगे तो फिर वो रन करेगी। उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपना वर्क डन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है कि जब हमें एनर्जी हासिल होती है तो फिर हम अपना वर्क डन करते हैं ईज़िली। तो उसी तरीके से जब हम फूड लेते हैं तो उस फूड के अंदर न्यूट्रिशंस होती हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। ये होंगी तो हमें एनर्जी मिलेगी और हम हर काम करने के काबिल होंगे। तो उसी तरीके से हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं वो 2 टाइप के रिस्पिरेशन होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। 2 टाइप की रिस्पिरेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। सबसे पहली जो टाइप है वो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन और फर्मेंटेशन है, जबकि दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो एरोबिक रिस्पिरेशन है। आपकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको एनाएरोबिक रिस्पिरेशन दी गई है। द प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ O2 और विदाउट O2 इज कॉल्ड एनाएरोबिक रिस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर फूड ब्रेक डाउन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फूड क्या होगा, फूड ब्रेक डाउन होगा, फूड टूटेगा ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब फूड टूटेगा तो उस प्रोसेस को हम, उस रिस्पायरेशन को हम एन एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इन दिस कंडीशन द ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट देमसेल्फ टू ब्रेक डाउन दियर फूड विदाउट ऑक्सीजन। इस कंडीशन में क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ब्रेक डाउन खुद ही करेंगे विदाउट ऑक्सीजन। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी और ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद ही ब्रेक डाउन कर लेंगे। इट टेक प्लेस सम बैक्टीरिया, फंजाई एंड सम टाइम्स इन एनिमल्स एंड सम टाइम्स इन ह्यूमन बींग्स। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कभी कभार उसमें फंजाई में होता है, बैक्टीरिया में होता है, और कभी कभार एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ये हो जाता है ये प्रोसेस। आपकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको एनारोबिक रिस्पायरेशन ही डिफाइन है। ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज इज़ नॉट ब्रेक डाउन कम्प्लीटली, सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता। जो आपका फूड है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता। जब ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन ही नहीं होगा तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, बट इट कैन सस्टेन लाइफ इवन इन द एब्सेंस ऑफ O2। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या होगा, एनर्जी तो कम होगी, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी सर्वाइव के लिए एब्सेंस में ही, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही क्या करेंगे, अपना फूड ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन इसके नतीजे में इनको कम एनर्जी मिलेगी, लेकिन इस कम एनर्जी में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। हमारे पास 2 तरीके होते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन के। एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होता है एसिडिक फर्मेंटेशन। तो 2 टाइप के एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये था एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तब होती है जब ऑक्सीजन उसके पास मौजूद नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है, इन दिस टाइप ऑफ रिस्पिरेशन वेयर फूड ब्रेक डाउन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, रिस्पिरेशन हो रही होती है वेयर फूड ब्रेक डाउन। फूड क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने एनारोबिक रिस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पर फूड जो होती है वो ब्रेक डाउन होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर फूड ब्रेक डाउन होती है और साथ में हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। इट इज़ अ मेथड ऑफ रिस्पिरेशन फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन। इस टाइप की जो रिस्पिरेशन होती है एरोबिक रिस्पिरेशन, वो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। ऑक्सीडेशन द फूड एंड रिलीजिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी।
तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, फूड की ऑक्सीडेशन होती है और हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल होती है, 2827 किलो जूल पर मोल ऑफ ग्लूकोज और 36 ATP मॉलिक्यूल्स। एटीपी आपको पता है एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं। जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और एनर्जी की रिक्वायर्ड को पूरी करते हैं। तो ये हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन है। एरोबिक रिस्पिरेशन वहाँ होती है जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एरोबिक रिस्पिरेशन ही करते हैं। जब उनके पास ऑक्सीजन लेस ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन बिल्कुल ही ना हो तो वहाँ पर एनारोबिक रिस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन आर CO2 एंड H2O। जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज या कोई भी फूड आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और आपको जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और आपके पास एनर्जी या ATP की फॉर्म में आपको एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती है। तो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाया हमने ऑक्सीजन का, तो इसने प्रोड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल और इसका जब रिएक्ट हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हमें हासिल हुए, साथ में वाटर के 6 मॉलिक्यूल हासिल हुए और 36 ATP हमें एनर्जी हासिल हुई। मैकेनिज़म्स ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, मैकेनिज़म्स किस तरीके से एरोबिक रिस्पिरेशन की होती है। एरोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स एट डिफरेंट प्लेसेस इन द सेल। एरोबिक रिस्पिरेशन 3 स्टेप पर मुश्तमिल होती है और ये जो होती है, ये जो मैकेनिज़्म होती है ये डिफरेंट सेल में डिफरेंट प्लेसेस में होती है। तो सबसे जो पहला हमारे पास मैकेनिज़्म है वो ग्लाइकोलाइसिस है, दूसरा है क्रैब और सिट्रिक एसिड साइकिल और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो तीनों जो स्टेप्स दिए गए हैं ये हमारे पास डिफरेंट पोजीशन पर अकर हो रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पढ़ेंगे कि किस तरीके से एरोबिक रिस्पिरेशन डिफरेंट सेल के अंदर होती है।